Hello students, Arun sir here. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. In this video, I am going to discuss the basic concept of a company account issue of shares. ये जो चैप्टर है मेरा डिसोल्यूशन के बाद सेकेंड चैप्टर है जो मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले ये चैप्टर का हेडिंग क्या है इसके बारे में बात करता हूं। इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू मतलब बेचना, शेयर्स मतलब एक कंपनी का शेयर कैपिटल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। इश्यू ऑफ शेयर्स मींस प्राइमरी मेथड ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक। इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब एक कंपनी अपना फाइनेंशियल पर्पस के लिए शेयर बेच के पैसा जमा करता है, उसको हमने इश्यू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ये चैप्टर में आपको बताया जाएगा कैसे एक कंपनी शेयर बेच के शेयर कैपिटल को जमा करता है, उसका क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज है और वो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। तो हम इसको आने वाला दिनों में एक चैप्टर का अंदर देखेंगे। 12th में आपको 10 चैप्टर है, उसमें 7 चैप्टर पार्टनरशिप के ऊपर है और ये इश्यू ऑफ शेयर्स और दूसरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद का जो चैप्टर है वो कंपनी रिलेटेड है, कंपनी अकाउंट्स का संबंधित है। कंपनीज अकाउंट्स या इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है, आने वाले दिनों में अगर कोई भी सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन जो भी है तो उसका एग्जाम देते हो या बीकॉम में एसवाई का जो आप चैप्टर पढ़ोगे तभी आपके लिए इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So in this chapter, you are going to study how a company issues shares to the public and collects capital from the public. And that is the subject matter of this chapter. Before entering this chapter, let us see the outline of this chapter, summary of this chapter. ये chapter का introduction करने के पहले हम देखते हैं ये chapter का संबंध मेरा और आपका और बोर्ड का क्या है। तो इसलिए हमने आपको इसका समरी टिटबिट्स समझा, बर्ड्स आई व्यू अभी आपको दे रहा हूं, दैट इज आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। पॉइंट नंबर 1, ये चैप्टर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसका मतलब अगर ये चैप्टर बाय चांस आप पढ़ेगा नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि इसका बदले में आपको और एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये चैप्टर अगर आप भूल जाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, उसको ऑप्शन में और एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपको करने को आना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट पैटर्न देखते हो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में ये दिखेगा आपको, समझा क्या नहीं? 4 या 5 में किधर भी आ सकता है। टोटल 4 चैप्टर में क्वेश्चन 4 और 5 में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो इन योर बोर्ड क्वेश्चन पेपर यू कैन सी दिस क्वेश्चन आइदर इन क्वेश्चन नंबर 4 और 5। थर्ड पॉइंट, वेटेज। ये चैप्टर से आपको एक 8 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, जो पिछले बरस 10 मार्क के लिए आता था और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आएगा। टोटली ये चैप्टर का वेटेज आपको 10 मार्क का है। इफ यू स्टडी दिस चैप्टर you are going to get at least 10 marks, 8 marks practical question, 2 marks on your objectives question. Moving forward, point number 4, this is very important chapter, this is easiest chapter and this is future oriented chapter. You must solve this question in your board question paper. ये चैप्टर बहुत ही इजी है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है, और यू मस्ट अटेम्प्ट दिस चैप्टर इन योर एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? समझा मैंने क्या बात किया? सो ये आपको करना है। व्हाट विल बी गिवन, क्या देंगे आपको? एकदम छोटा प्रॉब्लम है, ए प्रॉब्लम हैविंग 4 to 5 लाइंस इन ए पैराग्राफ। एकदम छोटा प्रॉब्लम है। कैसे रहता है प्रॉब्लम? पैराग्राफ कैसे रहता है? पैराग्राफ ऐसा होगा, आदिति लिमिटेड issued 10,000 equity shares of 10 each to the public for subscription to be payable as follows: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on final call. All the shares were issued, all the money received except a final call by a shareholder having 500 shares. Past journal entry. ऐसा एक पैराग्राफ का क्वेश्चन रहेगा। That's not important, मैंने क्या बात क्या करके नहीं, इतना छोटा एक क्वेश्चन रहता है। सो ये आपका क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट, ये चैप्टर में जो आने वाला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को मैंने ऐसा डिवाइड किया है। पहला क्वेश्चन है सिंपल प्रॉब्लम्स इश्यू एट पार और प्रीमियम, एक 8 जर्नल एंट्री का पूछा जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन सिंपल प्रॉब्लम्स ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ज्यादा मींस एप्लीकेशन आया तो। नेक्स्ट है सिंपल प्रॉब्लम्स कॉल सिनेरियोस, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी नॉर्मल है। एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जिस आदमी को आपने शेयर इश्यू किया, अगर वो टाइम में पेमेंट करता नहीं है, उसका मेंबरशिप को आपने अगर कैंसिल किया, फॉरफीट किया, तब क्या करना है, क्या एंट्री पास करना है। तो ये चारों में एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। समझे मैंने क्या बात किया? यस। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब एक क्वेश्चन आपको पैराग्राफ पर आएगा, आपको नॉर्मली ये चैप्टर से एक जर्नल एंट्री करना है, मैक्सिमम 8 जर्नल एंट्री। 8 जर्नल एंट्री मतलब ये चैप्टर से जर्नल एंट्री आने वाला है। रेयरली हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट भी पूछ सकता है, वो भी 3-4 लाइन का बैलेंस शीट पूछ सकता है। सो आप एक्सपेक्ट कर लेना, अगर आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है, you have to pass at least 8 journal entry. Sometimes, rarely, you may be asked to prepare a horizontal balance sheet. जो नॉर्मल बैलेंस शीट आपको मालूम है, जो आने वाले दिनों में मैंने आपको समझाने वाला है, वो आपको पूछा जाएगा। तो मैं अभी बोला नेक्स्ट पॉइंट में, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब मैं ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? यस, एज एंड व्हेन आई टीच journal entries from this chapter, you have to by heart this journal entry. Journal entry आपको by heart करना है, और सिंपल कैलकुलेशन को समझ के लेना है। ऑब्जेक्टिव्स में कैलकुलेशन पूछा जाएगा, समझे क्या नहीं? यस। क्या जर्नल एंट्री बाय हार्ट करना है? एक 8 जर्नल एंट्री ऐसा है बाय हार्ट करने के लिए, एकदम सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। ये 8 एंट्री बाय हार्ट करना है बस। मैं स्पीड में बात किया, उससे आप डरो मत, आपको सिखाएगा, जस्ट बताया मींस ये 8 जर्नल एंट्री आपको बाय हार्ट आना है। मूविंग फॉरवर्ड, हमने ये चैप्टर में 25 प्रॉब्लम ऑनलाइन में कर लेंगे, आपको सिखाएंगे। उससे पहले आपको जो रिक्वायर्ड पीडीएफ पे हमने भेजेगा, और इसी वक्त आपको होमवर्क आपका मींस टेक्स्ट बुक से, बोर्ड टेक्स्ट बुक से दिया जाएगा। उससे आप प्रैक्टिस करते रहने का, एंट्री पढ़ते रहने का, और मैं जो सॉल्व करता हूँ उसको भी सॉल्व करते रहने का, मोर देन सफिशिएंट आपका एग्जाम को फेस करने के लिए। दिस टू कंप्लीट नेक्स्ट पॉइंट, ये चैप्टर मैं कम से कम 12+ वीडियो से कंप्लीट करने को सोच रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। सो 12+ वीडियो ये चैप्टर से मुझे करना है, आपका सामने पेश करना है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम लिमिट टू सॉल्व। अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है और आप अटेम्प्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा 16 मिनट से 18 मिनट तक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेना। अगर इससे ज्यादा अगर आपने टाइम लेते हो, बाकी जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको मींस 16 से 18 मिनट का अंदर ये चैप्टर का मींस जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने का जैसे होना चाहिए। इसमें जस्ट प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा मींस आपको नरेशन लिखने में मतलब टाइम लगेगा, नहीं तो एंट्रीज बाय हार्ट होने के बाद कैलकुलेशन बहुत इजी है। नेक्स्ट की पॉइंट, ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे एक पॉइंट बताना है, वो कभी भी आप भूलना नहीं चाहिए।
एक जगह है जिधर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तब हमने एप्लीकेशन से कुछ अमाउंट नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, और जब अलॉटमेंट का टाइम है जो पैसा पहले से आया ना वो माइनस करने को बोलना नहीं। अंडरस्टूड? मतलब आपका पहला जो स्टेज रहता है ये चैप्टर में एप्लीकेशन से कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया हुआ था, जब ये अलॉटमेंट में पैसा आता है ये मनी को एडजस्ट करने को बोलना नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट इधर गलती कर सकता है, इसलिए बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ दिस, इसलिए एक की पॉइंट का रूप में दिया है। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर या आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। बोलने का मतलब है एक इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको जर्नल एंट्री बाहर करना है। आपका फ्यूचर अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में आप जाते हो या मींस आपको एसवाई के बाद किधर भी करना है, टीवाई में जाना है, तभी ये बेसिक चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स, उसको आपको अच्छे से करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर टू सॉल्व, और आराम से मींस 2 हफ्ते का अंदर ये चैप्टर को हम कंप्लीट करना चाहिए। नाउ आफ्टर highlights, let's introduce this chapter. ये चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। To start any business, you need money, finance, funds, so to say capital. कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए हमको पैसे का जरूरत है, उसको फंड्स बोलो, फाइनेंस बोलो, कुछ भी बोलो, इसको हमने बिजनेस में कैपिटल बोलते हैं। In case of sole trader, this is initially provided by the owner, sole trader. Sole trading business में एक ही ओनर रहता है, उसने ही कैपिटल इनिशियली आपको प्रोवाइड करता है। In case of partnership, it is provided by the number of partners in that particular partnership. पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें एक से ज्यादा पार्टनर्स रहते हैं, वो लोग अपने घर से कैपिटल लाके इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हमने पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। बट in case of joint stock company, corporate finance, joint stock company, the capital is provided by the large number of public, what we call shareholders. एक joint stock company में ये जो capital है उसको बहुत सारे लोग जो हमारा देश में है, बाहर का देश में है, जो हमारा कंपनी में इंटरेस्ट है, हमारा कंपनी का ओनरशिप चाहिए, उन लोगों को हमारा कंपनी का मींस पार्ट बनना है, तो वो लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हजारों लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको कलेक्टिवली वी कॉल इट एज शेयर कैपिटल। क्योंकि हजारों मींस ओनर्स है, एक एक का नाम हम बता नहीं सकता, इसलिए सबको कलेक्टिवली हमने क्या नाम से बुलाते हैं, बोला शेयर कैपिटल। क्या बोलते हमने? शेयर कैपिटल। दुनिया का जितने भी लोग हमारा कंपनी में पैसा डाला है शेयर खरीद के, उसको हमने कलेक्टिवली शेयर कैपिटल बोलते हैं। समझा? एक पर्सनल अकाउंट है, और ये जो शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो ओनर्स है, उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी करके भी बोल देते हैं। जो हमारा कंपनी का शेयर खरीदते हैं उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी भी करके बोलते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद देयर वाज ए मंत्र, स्मॉल इज नो मोर ब्यूटीफुल, लार्ज इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। स्मॉल स्केल अभी नहीं, लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए और एक बड़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इसलिए मींस ये आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ब्रेन चाइल्ड है। और जैसे मींस आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके उभरते आया, हमको बहुत ही ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ा, कैपिटल का जरूरत पड़ा, ये हमने पब्लिक से मांग के जमा करते हैं। समझे मैंने क्या बात किया? ये था इंट्रोडक्शन टू शेयर्स। नाउ कमिंग ऑन टू मीनिंग ऑफ शेयर। क्या होता है एक शेयर? शेयर इज a part of total capital, a fraction of total capital, primary source of collecting the share capital. It is the smallest unit, it is the smallest denomination of your total share capital.
अगर आपका कंपनी का जो रिक्वायरमेंट 10 करोड़ है, आपने वो 10 करोड़ में एक छोटा छोटा टुकड़ा किया ताकि पब्लिक उसको खरीदे, एकदम मिडिल क्लास का आदमी भी उसको खरीदे, एक गरीब से गरीब जो इन्वेस्टर भी खरीदे, आपने 10 करोड़ कैपिटल को एकदम स्मॉलेस्ट मींस टुकड़ा किया, वो स्मॉलेस्ट टुकड़ा को हमने शेयर बोलते हैं। जैसे आपका पास 2000 का नोट रहेगा, वैसे आपके पास एक रुपए का नोट रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा, समझा? उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, उसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। जो शेयर का ऊपर लिखा हुआ वैल्यू को हमने नॉमिनल वैल्यू बोलता है, फेस वैल्यू बोलता है। इसका इश्यू प्राइस अलग हो सकता है, इसका मार्केट प्राइस अलग हो सकता है, लेकिन शेयर में एक वैल्यू लिखा रहता है, डिनोमिनेशन लिखा रहता है, यूनिट वैल्यू लिखा रहता है, उसको हमने क्या बोलता है? शेयर्स करके बोलता है। तो एकदम सिंपली समझ लो, शेयर इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। जैसे 1 किलो शक्कर लेते हैं, उसमें एक छोटा शक्कर का कण है, उसको हम शेयर बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझे मैंने आपको? यस। तो आपने ये बातें समझ लिया। बट हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लेटेस्ट है, अमेंडेड एक्ट है। पहले 1956 कंपनीज एक्ट था, अभी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, लेटेस्ट है। वो शेयर को कैसा डिफाइन करता है? बोलता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर इज द शेयर। शेयर मतलब एक छोटा हिस्सा, शेयर मतलब हिस्सा, एक छोटा पार्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स एज वेल। मतलब हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है शेयर टोटल शेयर कैपिटल का एकदम छोटा हिस्सा है, समझा? उसको हमने शेयर बोलते हैं। शेयर इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। यू कैन ट्रांसफर द शेयर फ्रॉम वन शेयर होल्डर्स टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर, यू कैन इजीली ट्रांसफर। आपने शेयर को एक आदमी से दूसरा आदमी को मींस आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। सो शेयर इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर इज ए ओनरशिप राइट। आपके पास शेयर रहेगा तो अपनी कंपनी को ओनर करके हम बता सकता है। अंडरस्टूड? ये था शेयर। मैंने पहले बोला अगर हमारा कंपनी का टोटल कैपिटल 10 करोड़ से है, अगर हमने उसको एकदम छोटे हिस्सा 10 रुपए का मींस फेस वैल्यू का एक शेयर बनाया, वो छोटा 10 रुपए का हिस्से को हमने क्या बोलता है? शेयर्स बोलता है। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको फ्यूचर में जितना उसके पास शेयर्स है वो हिसाब से प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, डिविडेंड मिलता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। नाउ मूविंग ऑन टू शेयर कैपिटल। What is share capital? The amount invested by the shareholders in a joint stock company is called as share capital. दुनिया का सारा मीन्स पब्लिक शेयर होल्डर ने जो हमारा कंपनी में जितना पैसे डाले हैं, ये सबको मिला के हमने क्या नाम से बुलाते हैं? उसको हमने शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल इज द टोटल कैपिटल रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर बेच के हमने टोटल कितना पब्लिक से जमा किया, उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। मैंने पहले बोला ये पर्सनल अकाउंट है। जैसे हमने सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, हजारों लोगों का मिलकर एक नाम देता है, वैसे हजारों जो पब्लिक ने शेयर खरीद के हमको पैसा जमा करके दिया, ये कलेक्टिवली हमने क्या नाम से बुलाते हैं? शेयर कैपिटल का नाम से बुलाते हैं, है ना? बैलेंस शीट को इसको हमने लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ये शेयर कैपिटल को, क्योंकि जो ओनर लोगों ने हमको पैसा दिया है वो कंपनी का कर्जा होता है, लायबिलिटी होता है। सो शेयर कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अंडरस्टूड? समझे मैंने क्या बात किया? यस। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। मैंने बोला हुआ कैपिटल is the lifeblood of every business organization. The survival and success of any business depends on the adequate finance. ये तो बोला। जब इनिशियली हमने पब्लिक को, हमारा कंपनी स्टार्ट करते हैं, पब्लिक से उधारी नहीं मांग सकता है, लोन नहीं ले सकता है। सो पब्लिक को अप्रोच करने का, तो मैं 2 मिनट का पहले बोला था, बाय इश्यू ऑफ शेयर्स।
मार्केट में शेयर बेच के पब्लिक से पैसा मांगेंगे। शेयर बेचना मतलब पैसा लेने के बाद उन लोगों को एक शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, आपने कितना अमाउंट का शेयर लिया है, तो फ्यूचर में जब भी कंपनी वाइंडिंग अप करता है आपको कितना पैसा रिटर्न करना है वो शेयर सर्टिफिकेट में रहता है, समझे क्या नहीं। सो शेयर कलेक्ट करने का तरीका है इश्यू ऑफ शेयर्स। देयर आर बेसिकली सो मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स अलग अलग टाइप का होता है, बट बेसिकली वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स दो टाइप का होता है, एक प्रेफरेंस शेयर्स एंड अदर वन इज इक्विटी शेयर। One is called preference shares and other one is called equity shares. अगर सपोज आपने एक फंक्शन में बहुत सारे गेस्ट को बुलाया, जब ये आपका एरिया का पॉलिटिशियन आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, आप सबसे पहले उसको ट्रीट करते हो, है ना, स्पेशल उसको इंपॉर्टेंस देते हो, समझा, स्पेशल उसको राइट्स देते हो, उसके बाद बाकी वालों को देते हो। वैसे ही कंपनी में प्रेफरेंशियल राइट्स के ऊपर दो टाइप का शेयर होता है, प्रायोरिटी के ऊपर दो टाइप का शेयर होता है, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया, जिसको कम प्रायोरिटी दिया। जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, और जिसको कम देते हो वो उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलते हैं, इक्विटी शेयर बेच के, समझा। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स ए कंपनी कैन इश्यू टू द पब्लिक। दो टाइप शेयर्स हमने बेच सकता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने पहले बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को स्पेशल राइट दिया है, प्रायोरिटी दिया है, समझे क्या नहीं। व्हाट अबाउट, किस बारे में, हाँ, आपको अगर प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन जानना है तब आपको मालूम पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स हु गेट प्रायोरिटी प्रेफरेंस एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ये भी शेयर होल्डर्स है, ये भी पैसा दिए कंपनी, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा देने के टाइम सबसे पहला प्रेफरेंस इन लोगों को दिया जाएगा। आपका कंपनी प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट ये शेयर होल्डर्स को बांटना है, आपने सबसे पहले बुला लेंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उन लोगों का हिस्सा पहले देंगे उन लोगों को, और बाद में बचा हुआ नेक्स्ट शेयर होल्डर्स को देंगे। इसका मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देता है पहला प्रेफरेंस, पहला प्रायोरिटी ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होता है, और जब भी कंपनी बंद पड़ता है सबसे पहले किसका कैपिटल रिटर्न करना है, वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। So they get priority as to payment of dividend as well as payment of repayment of principal amount. समझे मैंने क्या बात किया, इन लोगों को सबसे पहले दिया जाता है। और याद रखना ये जो शेयर होल्डर्स है उसको फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। जब भी उससे पैसा लिया हम बोलते हैं तुमको एक वर्ष में 10% देंगे, 12% देंगे, 14% देंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम ही ऐसा रखेंगे, समझे क्या नहीं। और जब भी उसको डिविडेंड देता है उसका डेट भी फिक्स रहता है, और उन लोगों को जो पेमेंट रिटर्न करता है ना उसका भी डेट भी स्पेसिफिक रहता है। इसका मतलब इन लोगों को जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बहुत सारा प्रेफरेंस मिलता है, डिविडेंड लेने में प्रेफरेंस, कैपिटल वापस लेने में प्रेफरेंस, फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, टाइम में डिविडेंड मिलेगा। तो ये है होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इन लोगों को प्रेफरेंस शेयर जो होल्ड करते हैं उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? वेरी इजी। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन लोगों को स्पेशल राइट्स नहीं दिया, इन लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया। इसका मतलब डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद इन लोगों को मिलेगा। जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जब भी कंपनी बंद होता है, सबसे पहले कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, इन लोगों को बाद में दिया जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स who are holding equity shares are the real owners of the company. सही माने तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का रियल ओनर रहता है। इन लोगों को रेसिजुअल ओनर्स बोलते हैं, ट्रू ओनर्स बोलते हैं इन लोगों को। जो भी बचा हुआ है, जितने भी बचा हुआ है वो सब इन लोगों को मिलता है। उन लोगों को वोटिंग राइट्स है ना, वो लोग कंपनी कैसा चलाना है ये जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड कर सकता है, समझे क्या नहीं। ये सारा मींस इक्विटी शेयर्स में आता है। जब भी मैंने प्रेफरेंस शेयर्स बोला उसमें अलग अलग टाइप होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स,
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा हमारा सिलेबस में ये नहीं है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूं। सिर्फ आपको ये जानना है प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जो शेयर प्रायोरिटी में डिविडेंड मिलने के एंड उन लोग का कैपिटल रिटर्न करने के टाइम में स्पेशल राइट मिलता है। इक्विटी शेयर्स वो है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, जिसको डिविडेंड में प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, कैपिटल रिटर्न करने के टाइम में प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, लेकिन ये रियल ओनर रहते हैं, इन लोगों को वोटिंग राइट रहता है और कंपनी का कामकाज के बारे में ये लोगों का पास होल्ड रहता है, इसलिए दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द बिजनेस। समझ में आया? सो टाइप्स ऑफ शेयर्स। जब भी मैंने प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर बोलता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स को आपको फ्यूचर में मींस FYSY TY में स्टडी करना है, उसके बारे में इक्विटी शेयर को अभी से आपको स्टडी करना है, तो इसका मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी था। आप इसको अच्छे से मीनिंग को समझ के लेना, नोट करके लेना, आपका पॉइंट बुक में बना के लेना, क्योंकि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ शेयर्स मैंने बताया। एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, ये है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मैं स्टार्टिंग में बोला आपको कभी कभी बाई चांस ये चैप्टर में आपको बैलेंस शीट बनाने को पूछ सकते हैं। कुछ बरसों का पहले जब ये क्वेश्चन 10 मार्क का था, अभी तो 8 मार्क का है, तभी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको बैलेंस शीट बनाने को पूछे थे 4-5 लाइन। बैलेंस शीट बनाने के लिए अभी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट का पहले मैंने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात किया। अभी लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आपको ये बाय हार्ट आना चाहिए। बैलेंस शीट में आप प्रेजेंट करने के टाइम इसको एक के बाद एक आपको ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे आपको इधर दिख रहा है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैंने बोला था ना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फर्स्ट वन, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। वापस रिपीट, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसका दूसरा नाम है नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल। इसका तीसरा नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। क्या बोला? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। जब भी आपका कंपनी का फॉर्मेशन होता है, बर्थ सर्टिफिकेट मिलना है, तो आपको एक मेन डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लॉज करके है। ये कैपिटल क्लॉज में आपको बताना पड़ता है आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है। Then what is authorized share capital? Authorized share capital is the maximum amount of share capital a company can collect from the public during its lifetime. वापस, authorized share capital is the maximum amount of share capital a company can raise from the public during its lifetime. इसका मतलब जिंदगी में एक कंपनी ने अपना लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना पैसा शेयर कैपिटल का रूप में कलेक्ट कर सकता है। आज की बात नहीं बोल रहे हमने, फ्यूचर का कंपनी जब तक चलेगा उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। जब तक कंपनी चलेगा तब तक हमने पब्लिक से कितना पैसा टोटल जमा करने वाले हैं अभी डिसाइड करते हैं। कंपनी फॉर्म करने के टाइम में वो जो शेयर कैपिटल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उसको बोलता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। It is the maximum amount of share capital a company can collect from the public during its lifetime. एक कंपनी ने अपना लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना पैसा जमा कर सकता है शेयर कैपिटल के रूप में, उसको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। एकदम सिंपल अगर एग्जांपल बोलो, मेरा एक कंपनी है रिद्धि लिमिटेड। ये रिद्धि लिमिटेड ने सोचा उसको 10,000 शेयर्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each उसका यूनिट का वैल्यू, फेस वैल्यू बोलता है, मीन्स उसको बेचना है, पब्लिक से जमा करना है। 10,000 शेयर बेचना है। एक शेयर का दाम रखा है 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख रुपीस। इसको बोलता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये कंपनी अपना लाइफ टाइम में 1 लाख से ज्यादा कैपिटल पब्लिक से जमा नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझे कि नहीं मॉडिफाई नहीं करते, ऑल्टर नहीं करते।
ऑल्टर करेगा तो आप बढ़ा सकते, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसीजर है। लेकिन कंपनी नॉर्मली ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाता बहुत कम टाइम, कम जगह में है। सो आपको मालूम पड़ा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दिमाग में रखो हमारे कंपनी को कितना शेयर लाइफ में बेचना है, 10,000 शेयर बेचना है। एक एक शेयर का दाम क्या रखा है, वो 10 रुपए रखा है, तो जिंदगी में कितना पैसा जमा करना है पब्लिक से, 1 लाख रुपए, उसको बोलता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। होप यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से, होप यू अंडरस्टूड व्हेन आई से। जो भी मैंने बोला आपको समझ में आया होगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, समझा। नेक्स्ट इश्यूड शेयर कैपिटल। हाँ, हमारा जिंदगी में हमको 10,000 शेयर बेचना है, लेकिन आज तो बेचना नहीं है ना, आज हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना नहीं रहेगा ना, इनिशियली हमको कम पैसे का जरूरत पड़ेगा ना। तो हमने सोचा 10,000 शेयर मार्केट में अभी नहीं बेचेंगे, सिर्फ उसमें 6,000 शेयर ही मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में हमने हमारा एडवर्टाइजमेंट में, प्रोस्पेक्टस में बताया हमारा कंपनी को 6,000 शेयर्स बेचना है। जो पब्लिक इंटरेस्टेड है 6,000 शेयर्स तक ही खरीद सकता है, समझा। वी वांट टू सेल ओनली 6,000 शेयर्स आउट ऑफ 10,000 शेयर्स अवेलेबल। जो पहला मीन्स 10,000 शेयर्स था ऑथोराइज, उसमें हमने कितना, सिर्फ 6,000 शेयर बेचना चाहते हैं, इसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। सो व्हाट इज इश्यूड शेयर कैपिटल? Issued share capital is that part of authorized share capital which is actually issued to the public for subscription. Issued share capital वो authorized share capital का एक पोर्शन है जो अभी हम पब्लिक से कलेक्ट करना चाहते हैं, अभी हम पब्लिक से कलेक्ट करना चाहते हैं। 10,000 में 10,000 शेयर बेचना नहीं चाहते हैं, अभी हमने 6,000 शेयर ही बेचना चाहते हैं। सो 6,000 शेयर बेचना चाहते हैं, एक शेयर का दाम क्या रखा, 60,000 रुपीज है ना। एक्चुअली जिंदगी में कितना कलेक्ट कर सकते हैं, 1 लाख, अभी हमने कितना कलेक्ट करना चाहते हैं, 60,000। ये तो हमारा सोच था, 6,000 शेयर मार्केट में बेचेंगे, पब्लिक से पैसा जमा करेंगे। वी डोंट नो अबाउट द पब्लिक रेस्पॉन्स, पब्लिक कैसा रेस्पॉन्स करता है मालूम है। पब्लिक कभी ज्यादा एप्लीकेशन भेजेगा, कभी कम एप्लीकेशन भी भेजेगा। जैसे हमारा कंपनी का रेपुटेशन है, हमारा कंपनी का मींस जो डायरेक्टर्स है उन लोगों का नाम गेम देख के, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट देख के, क्वालिटी देख के, उसका रिलेशनशिप देख के, मींस पब्लिक आपका कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसका मतलब मैंने 6,000 शेयर बेचना चाहता है, पब्लिक 6,000 शेयर खरीदेंगे ऐसा कुछ नहीं, 6,000 से ज्यादा भी खरीदेंगे, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। 6,000 ही खरीदेंगे तो फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, 6,000 से कम खरीदेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सो पब्लिक रेस्पॉन्स में भी वेरी गुड। हमने कितने शेयर बेचना चाहते हैं मार्केट में, 6,000, पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया 10,000, उसको बोलता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा बिकना, ज्यादा डिमांड में आना। कभी कभी 6,000 बेचना चाहते हैं, 6,000 का डिमांड है, क्या बोलते हैं उसको, फुल सब्सक्रिप्शन, नो प्रॉब्लम, समझे क्या नहीं। कभी कभी पब्लिक का रेस्पॉन्स एकदम पुअर था, हमने 6,000 बेचना चाहा, जैसे मेरा एग्जांपल में पब्लिक सिर्फ 4,000 ही खरीदने का रेस्पॉन्स दिया, इंटरेस्ट दिखाया, इसको बोलता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अगर इश्यूड और सब्सक्राइब्ड सेम रहेगा ना, उसको फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अगर इश्यूड ज्यादा, सब्सक्राइब कम रहेगा ना, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अगर इश्यूड कम, सब्सक्राइब्ड ज्यादा है, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझा। तो इश्यूड को और सब्सक्राइब को कंपेयर करेगा तो आपको फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन मालूम पड़ेगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग, समझे कि नहीं। सो व्हाट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इश्यूड शेयर कैपिटल वो पार्ट है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का जो एक्चुअली मींस आपका पब्लिक हमसे खरीदना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। वापस मैं बताता है आपको, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना बताया था मैंने, 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का। अभी आप कितना इश्यू करना चाहते हैं, 6,000। 10,000 में 6,000 इश्यू हुआ, बाकी का 4,000 अनइश्यूड कैपिटल हुआ। इश्यूड कितना, 6,000, 4,000 क्या है, अनइश्यूड, अभी नहीं बेचेंगे। उसके बाद पब्लिक ने 6,000 में कितना खरीदा, हमारा प्रॉब्लम में 4,000 खरीदा, उसको क्या बोलता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक्चुअली डिमांडेड बाय द पब्लिक, एक्चुअली शोन इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, समझा। तो 6,000 में 4 ही पब्लिक खरीदा, 4,000 ही पब्लिक खरीदा, बाकी का 2,000 को क्या बोलते हैं, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल।
नॉट सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब है। इश्यूड था 6000, सब्सक्राइब से 4000, 6000 से 4000 माइनस किए 2000 को क्या बोलता है? अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल करके बोल देते हैं। अंडरस्टूड? फर्स्ट वन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सेकंड वन इश्यूड शेयर कैपिटल, थर्ड वन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ओके, अभी पब्लिक ने 4000 शेयर 10 रुपए का खरीदना चाहा, लेकिन आपको मालूम है एक कंपनी का फाइनेंस क्यों रिक्वायर्ड है? कंपनी फाइनेंस कैपिटल क्यों चाहता है? उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्चा करना है, उसको मशीन खरीदना है, उसको जमीन खरीदना है, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, एडेक्वेट फाइनेंस इसके लिए चाहिए। लेकिन ये हमको टप्पा टप्पा में मांगता है, इंस्टॉलमेंट में मांगता है, एक ही साथ नहीं मांगता है। आज मैंने जमीन खरीदा, उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने इमारतें बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, फैक्ट्री बनाया, शेड बनाया, उसके लिए थोड़ा पैसा है। कुछ दिनों के बाद 2 महीने के बाद मुझे मशीनरी खरीदना, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके बाद मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है। सो हमारा जो पैसे का रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में, एक साथ में नहीं है, नॉट इन लम्प सम बट इन इंस्टॉलमेंट। सो हमने 4000 शेयर होल्डर्स को शेयर बेचना चाहते हैं, तो उन लोगों से बोला वो जो आपका 10 रुपए है ना, आप हमको 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो। पहला इंस्टॉलमेंट 3 रुपए का हो, उसको एप्लीकेशन बोलते। नेक्स्ट को 3 रुपए मांगेगा, उसको बोलता है अलॉटमेंट बोलता है। उसके बाद जो आता है 4 रुपए बचा है, उसको कॉल्स में करेंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, डिपेंड है, कितना कॉल भी हो सकता है। समझे कि नहीं? इसका मतलब हमने जो 10 रुपए का शेयर बेच रहे हैं, वो 10 रुपए आपसे एक ही साथ में नहीं मांग रहे हैं, उसको हमने इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके मांग रहे हैं। 4 बार मांगे, 3 रुपए एक बार एप्लीकेशन स्टेज, 3 रुपए एक बार अलॉटमेंट स्टेज, नेक्स्ट 2 रुपए फर्स्ट कॉल स्टेज, नेक्स्ट 2 रुपए फाइनल कॉल स्टेज। समझा? सो इधर 4000 जो शेयर हमने मांगा, उसमें सिर्फ हमने 8 रुपए मांगा। 4000 इंटू 8 कितना? 32,000 ही पब्लिक से मांग रहा है। इसको बोलता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। व्हाट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल? Called up share capital is that part of the subscribed share capital which is actually called by the company to application, allotment, calls. Called up share capital वो पार्ट है सब्सक्राइब का जो एक्चुअली एट प्रेजेंट पब्लिक से बुलाया गया पेमेंट करने, पूरा का पूरा नहीं। सो हमने पब्लिक को 4000 शेयर बेचने वाले हैं, 10 का 10 पूरा नहीं बेचने वाले हैं, सिर्फ अभी 8 बेचने वाले, मतलब एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2, बाकी का 2 रुपए बाद में देखेंगे। इसको बोलता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। व्हाट इज फर्स्ट वन? ऑथोराइज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इश्यूड, एक्चुअली पब्लिक को हमने इश्यू किया। नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब, एक्चुअली पब्लिक सब्सक्राइब किया, खरीदा हमसे। नेक्स्ट कॉल्ड अप, एक्चुअली हमने पब्लिक से उतना पैसा मांगा, बाकी का बाद में दो करके बोला यू आर रेडी बट वी आर नॉट रेडी। समझ में है ना? उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अभी आपको मालूम है कितना शेयर होल्डर्स रेडी है? 4000। कितना रुपीस मांगा हमने? 8। 4000 इंटू 8 कितना बोला था? 32,000। इतना पब्लिक से पैसा आना है। जब ये पैसा देने के बाद आया एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, उसने 2 रुपए नहीं दिया, जो फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया। 500 शेयर जिसके पास है, उसको जब भी मैं फर्स्ट कॉल का टाइम में 2 रुपए मांगा था, उसने एप्लीकेशन मनी दिया 3, अलॉटमेंट मनी दिया 3 रुपए पर शेयर, लेकिन 2 रुपए जो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, उसके पास पैसा नहीं था, नहीं दिया। ऐसा होता है ना, पहला आप इंस्टॉलमेंट फीस भरते हो, सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस भरते हो, थर्ड का टाइम में आपके पास पैसा नहीं रहता, तभी पेमेंट नहीं करते हो टाइम में, है ना? तो ये जो पेमेंट पब्लिक से नहीं आया, कॉल करने के बाद भी, डिमांड रखने के बाद भी, उसको क्या बोलते हैं हमने? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, अनपेड कॉल्स बोलते हैं। जो शेयर होल्डर से हमने पैसा मांगा, उसने वो पैसा हमको दिया नहीं, अभी तक उससे मिला नहीं, उसको बोलता है कॉल्स इन एरियर, बाकी रखा हुआ अमाउंट, अनपेड कॉल्स, नहीं पेड किया हुआ। सो 500 जिसके पास था शेयर होल्डर के पास, 2 रुपए का हिसाब से 1000 रुपए वो देना था, वो नहीं दिया। तो पब्लिक से हमने कितना मांगा था? 32,000, उसमें पब्लिक ने 1000 रुपए देने नहीं दिया। तो आपका कॉल सिनेरियर कॉल्ड अप अमाउंट को क्या करता है? कम करता है।
सो नेक्स्ट कम्स पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो, आपसे हमने कितना पैसा कॉल किया था? 32,000। आप में एक शेयर होल्डर ने कितना पैसा नहीं दिया था? 1,000 रुपए। सो 32,000 में 1,000 नहीं है, तो एक्चुअली हमारे पास पैसा कितना है आप लोगों से? 31,000। इसको बोलता है पेड अप शेयर कैपिटल। Paid up share capital is that part of the called up share capital which actually received by the company from the public। जो पैसा पब्लिक से हमारे पास एक्चुअली हाथ में मिला, उसको हमने पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो पब्लिक हमको पेमेंट किया दिया टाइम में। तो पेड अप शेयर कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 32,000 है, लेस कॉल्स इन एरियर 1,000 है। 32,000 माइनस 1,000 कितना हो गया? 31,000। उसको बोलता है पेड अप शेयर कैपिटल। उतना पैसा अपने पास आया। आपका एंट्री इसके लिए होता है, पेड अप शेयर कैपिटल के लिए होता है। आपको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में नाम के लिए दिखाना है बैलेंस शीट में, इश्यूड शेयर कैपिटल नाम के लिए दिखाना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नाम के लिए दिखाना है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल नाम के लिए दिखाना है, लेकिन ये पेड अप शेयर कैपिटल आपका बैलेंस शीट में दिखेगा। टोटलिंग करने के टाइम उसको दिखाना पड़ता है। पेड अप शेयर कैपिटल इज एक्चुअली शोन इन द बैलेंस शीट। अंडरस्टूड? समझा? यस। तो अभी बोलो, फर्स्ट से ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद में इश्यूड शेयर कैपिटल, उसके बाद में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, उसके बाद में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से क्या माइनस होता है? कॉल्स इन एरियर। क्या आंसर आता है? पेड अप शेयर कैपिटल, जो बैलेंस शीट में दिखाते हो। व्हाट इज दिस? लास्ट पॉइंट आज का, रिजर्व शेयर कैपिटल। आपको मालूम है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में हमने कुछ इश्यू किया था, बाकी का अनइश्यूड। उसके बाद में इश्यूड में कुछ सब्सक्राइब था, कुछ अनसब्सक्राइब था, है ना? कभी कभी कंपनी क्या करता है, एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बुला के उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट जो अनकॉल्ड है उसको कभी भी पब्लिक से डिमांड नहीं करेंगे। जब तक कंपनी चलता है चलते रहने दे, लेकिन कभी कंपनी बंद पड़ेगा, वाइंडिंग होएगा, तब पब्लिक से मांगने का। वो जो अमाउंट है उसको रिजर्व शेयर कैपिटल बोलते हैं। वापस बताता है, आपको मालूम है ना, हमने 10,000 शेयर में 6,000 इश्यू किए थे, उसमें पब्लिक ने 4,000 का डिमांड किया था, उसमें 8 हमने कॉल किया था, बाकी का 2 रुपए। 4,000 में जो 2 रुपए है वो अभी तक पब्लिक से हमने मांगा नहीं। समझे नहीं? वैसे वो ऊपर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कुछ शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं हुआ है। समझा? अगर हमने सोचा एक स्पेशल रेजोल्यूशन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में पास करके, क्या है, ये जो 4,000 का जो लास्ट का 2 रुपीज का कॉल है ना, वो कभी हम कंपनी जब तक चलेगा मांगेंगे नहीं। अगर कंपनी बंद करने का टाइम आया, वाइंड अप करने का टाइम आया, डिसॉल्व करने का टाइम आया, तभी मींस उन लोगों से मांगेंगे। ये जो अमाउंट को हमने क्या बोलता है? रिजर्व शेयर कैपिटल बोलते हैं। रिजर्व शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और इश्यूड शेयर कैपिटल which is actually kept as reserve for future purpose। उसको क्या बोलता है? रिजर्व शेयर कैपिटल। आपको मालूम है ना, 4,000 शेयर्स में उल्लास का 2 रुपए नहीं मांगा था। सपोज 4,000 इंटू 2 कितना? 8,000। हमने बोला ये 8,000 कभी पब्लिक से मांगेंगे नहीं है, उसको वाइंडिंग अप का टाइम में मांगेंगे, तो साइड में रखते हैं। कभी कंपनी को जरूरत पड़ेगा तभी मांगेगा, इधर तक जब ये आता है तभी मांगेगा। उसको क्या बोलता है? रिजर्व शेयर कैपिटल बोलता है। आई टेल यू 100% इसके ऊपर जो मैंने आज थियरी पढ़ा उसको ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। So let me revise just this part, that is types of share capital. Share capital may be divided into 1 authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, called up share capital, less call scenario, paid up share capital, and reserve share capital. Authorized share capital is the maximum amount of share capital which a company can collect from the public during its lifetime. Then issued share capital is that part of the authorized share capital which is actually issued to the public for subscription. Then subscribed share capital is that part of the issued share capital which is actually subscribed by the public. It may be over subscription, it may be full subscription, it may be under subscription, depending upon the reputation of the company. Then comes called up share capital. Called up share capital is that part of the subscribed share capital which is actually called from the public for payment. And
If at all anybody fails to pay the call money, it is called as call scenario. If you deduct call scenario from the called up amount, then it comes paid up share capital. Paid up share capital is that part of the called up capital which is actually paid by the public when the calls are made. And reserve share capital, which is actually called at the time of winding up only. This is reserve share capital. तो ये आज का है. So before winding up, I'll summarize the whole theoretical part which I explained so far. अभी तक मैंने जो बात किया उसको मैंने summary में means convert करता. आज जॉइंट स्टॉक कंपनी का जमाना है, कॉर्पोरेट बिजनेस का जमाना है, बड़ा बड़ा स्केल ऑफ बिजनेस, बहुत ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, लिमिटेड लायबिलिटी होना चाहिए. कंपनी खाली नेशनल मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में अपना विंग फैलाता है, तो बड़ा स्केल में आपको कंपनी चलाना है, बहुत ही फाइनेंस का जरूरत पड़ता है. तो इसलिए अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करते हो. आपका जो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी आपका जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट को छोटा छोटा टुकड़ा करके शेयर्स के रूप में पब्लिक को बेचता है और दुनिया भर का मींस पब्लिक से, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक से पैसा जमा करता है, जिसको हमने शेयर कैपिटल बोलते हैं. शेयर कैपिटल हमारा जिंदगी का बिजनेस का लाइफ ब्लड है, उसका बिना आपका कंपनी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है. समझे क्या नहीं? सो आपका कंपनी का एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए आपको मींस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल रहना बहुत जरूरी. तो ये आपका जो कंपनी का शेयर कैपिटल है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पब्लिक इन योर कंपनी, उसको अगर हमने छोटा छोटा मींस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, समझ में ना, तो छोटा पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्ट को हमने शेयर्स बोलते हैं. शेयर्स दो टाइप का है, एक प्रेफरेंस शेयर्स, एक इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है जो शेयर हमसे खरीदते हैं, उन लोगों को डिविडेंड मिलने में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है और कैपिटल रिटर्न करने के टाइम में भी प्रेफरेंशियल राइट मिलता है. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड पीरियड में उन लोगों को डिविडेंड मिलते हैं. समझे क्या नहीं? तो उन लोगों को स्पेशल राइट्स दिया गया, और जो प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदता है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं. दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स को स्पेशल राइट्स नहीं दिया है, उन लोगों को डिविडेंड बाद में मिलता है. कंपनी वाइंड अप का टाइम में उन लोगों का कैपिटल बाद में उन लोगों को रिटर्न मिलता है, लेकिन उन लोगों के लिए वोटिंग राइट्स है. कंपनी का कामकाज में वो लोग एक्टिव पार्टनरशिप कर सकते हैं, समझा, और वो लोग रियल ओनर्स रहते हैं. उसके बाद मैंने अभी आपको समझा व्हाट इज शेयर कैपिटल एंड व्हाट आर द टाइप्स. उस समय बोला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, इश्यू शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है, समझे क्या नहीं? उसके बाद मैंने बोला कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का क्या होता है, कॉल सिनेरियर होता है क्या, उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, और रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है. सो इसके बाद मैं जब भी आपको बैलेंस शीट सिखाऊं, तभी ये जो अभी पढ़ाया उसका नॉलेज बहुत जरूरी है. तो ये लेक्चर में आपको बहुत सारा फाइनर पॉइंट समझ में आया, और आप पहले से लास्ट तक इसको स्टडी करोगे, पॉइंट बुक में इसको पॉइंट्स लिखोगे, ऑब्जेक्टिव का टाइम आपको मदद में आएगा. समझे क्या नहीं? जब ये आगे एंट्री से पढ़ेगा, उसको साथ में आप पढ़ते रहोगे, तो ये चैप्टर आपको एकदम इजीएस्ट होने वाला है. और ऑलरेडी मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिखाया, उसका 8 मार्क मिलने वाला है, और ये अगर होएगा और 8 मार्क मिलने वाला है, प्लस ऑब्जेक्टिव्स का 2-2 मार्क मिलने वाला है. सो आसपास में 20 मार्क के चैप्टर खत्म होते हैं, आपको 80 मार्क में मिलने वाला है. समझ में आया ना? सो आपको एक माइंड में रखना है, हम नया चैप्टर में एंट्री किए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूजफुल है, मस्ट डू है, समझा, अटेम्प्ट करना है. सो डे टू डे बेसिस में इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, समझा. फॉर टुडे दिस इज इनफ. हैव ए गुड डे. समझे क्या नहीं?